अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका। मोहम्मद रिजवान ने कल के मैच से जो टारगेट अचीव करना था वो उन्होंने अचीव कर लिया है। जो कुछ कल के मैच से वो हासिल करना चाह रहे थे वो हासिल कर लिया गया है। आप हैरान हो रहे होंगे क्या हासिल कर लिया है। पाकिस्तान तो मैच हार गए, पाकिस्तान की इज्जत तो गई बाढ़ में। क्या परफॉर्मेंस दी है, क्या शर्मनाक परफॉर्मेंस थी। क्या हासिल कर लिया है, तो वही हासिल कर लिया है जो आप हमें दिखाते हैं जब हम कोई इस टॉपिक पे बात करते हैं, या बहुत से लोग जिन्हें डडू फैंस कहा जाता है वो उठा के ले आते हैं स्टैट्स, रैंकिंग, 50, एवरेज, सब कुछ रिजवान ने कल पा लिया है। रिजवान कल के मैच की परफॉर्मेंस के बाद 2 दर्जा तरक्की करके 6ठे नंबर पे आ चुके हैं, और बाबर आजम कल के मैच के बाद 2 दर्जा तनजुली के बाद चले गए हैं 7वें नंबर पे 5वें से। और मैं आपको यकीन करो बताऊं तो कल के जो बाबर आजम के 0 रन थे ना, 0, मैं कोई बाबर आजम का फैन नहीं हूं, अभी उन पे भी आते हैं, लेकिन जो बाबर आजम के 0 रन थे ना, सिर्फ इस मोहम्मद रिजवान की 74 रन की इनिंग से बेहतर थे। कम से कम उन्होंने 4 बॉलें ली, उसके बाद जान छोड़ दी। अफ्रीका को आप देख लें, मुसलसल विकेट्स गिर रही थी, लेकिन किसी बंदे ने यह कोशिश नहीं की मैं विकेट पे टिक जाता हूं, रन्स बनते रहेंगे। जब तक आप रन्स बनाएंगे नहीं बनते रन्स, बाउंड्रीज लगाएंगे नहीं बनेंगे नहीं रन। तो मोहम्मद रिजवान ने रैंकिंग वाली चीज तो हासिल कर ली है जो उन्हें चाहिए थी। अभी इसके बाद मजीद हासिल करनी है, 5वें पे, 4थे पे, 3रे पे, नंबर 2 पे, और उसके बाद 1 पे किंग बनना है जाके। लेकिन इनका एक और टारगेट भी है जो आपको नजर नहीं आ रहा, हमें नजर आ रहा है। जो कुछ ये कर रहे हैं साइम अयूब के साथ, यकीन मानो अनकरीब ये उसके साथ उसका बेड़ा गर्क कर देंगे, और साइम अयूब आपको नजर नहीं आएगा कहीं पे। कल हमने बात की थी, बहुत से लोग इरफान नियाजी पे सवाल उठा रहे हैं। जब आप शेर की तरह अपने प्लेयर को ग्राउंड में नहीं उतारेंगे तो वो गीदड़ बन के ही बाहर आएगा। आपने कल जिस तरह की खुद परफॉर्मेंस दी, उसके बाद बजाय के 75 रन चाहिए था, कभी शाहीन ने 75 रन देखे भी हैं बैटिंग में, सोच सकते हैं आपके 75 रन बना देगा जाके। आपने इरफान खान नियाजी जो एक प्रॉपर बैट्समैन है उसकी जगह आपने भेज दिया शाहीन शाह अफरीदी को, और उसके बाद आप जब शाहीन आउट हो गया तो बुला लिया नियाजी को, भाई मार छक्के, मजाक है कोई। अगले को प्रॉपर टाइम दो, कॉन्फिडेंस दो, जिस तरह आप उसे मैदान में उतारेंगे उसी तरह का रिजल्ट आपके सामने आएगा। यही कुछ होने जा रहा है दूसरे यंगस्टर साइम अयूब के साथ। जिस तरह का वो परफॉर्मर है, जिस तरह का वो प्लेयर है, मैं कहता हूं पाकिस्तान के पास शायद आखिरी अगर कोई आप 7-8 साल उठा के देख लें, एक शर्जील खान था, खालिद लतीफ़ उसके साथ बड़ा अच्छा प्लेयर था, उसके बाद बड़ी मुश्किल से फ़खर जमान आए, और फ़खर के बाद पूरा सर्कल उठा के देख लें, डोमेस्टिक निचोड़ लें, अपना सब कुछ करके देख लें, साइम अयूब आपको सबसे टॉप पे नजर आएगा। इस जैसा प्लेयर नहीं है आपके पास। और साइम अयूब एक प्रॉपर ओपनर है, उसे छोड़कर आप खुद ओपनिंग पे चले जाते हैं। और उससे पहले आपने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट साइम अयूब की कमबैक सीरीज थी T20 में, आपने तीसरे मैच में उसे क्यों बिठाया था, यहां पे हमने सवाल उठाया था। और वहां पे उस बेकार किस्म का वो जो सलमान अली आगा, उसे कैप्टन बना दिया, उसने बिठा दिया जी साइम अयूब को। क्या वजह थी उसे बिठाने की। और यही कुछ अभी मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर जाता हूं, साइम अयूब के साथ आपको थोड़ा पीछे लेकर जाते हैं। जब साइम अयूब की पहली सीरीज थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वहां पे शाहीन कैप्टन था, और मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था कि मुझे और बाबर को ओपनिंग से हटाकर गलत किया गया है, और यह पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक यंगस्टर आपके साथ खेल रहा है, बजाय कि उसे कॉन्फिडेंस देने के कि भाई अभी तू ग्राउंड में उतरा है, तू सबसे बेहतरीन है, तू पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में है, तू सबसे बेहतरीन है, ओपनर जा रहा है, सबसे बेहतरीन है, बजाय कि उसे कॉन्फिडेंस देने के आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बकवास करते हैं कि मेरी और बाबर की जोड़ी खराब कर दी है। ये जोड़ी आप जहां मर्जी लेके जाना चाहते हैं ले जाएं, आपकी जरूरत नहीं है। और जहां तक इस जोड़ी का ताल्लुक है, मैं आपको बताता हूं 152 वो एक, और उसमें बॉलर्स को आप क्रेडिट आज तक किसी ने नहीं दिया, कोई जिक्र ही नहीं करता। इंडिया जैसी बैटिंग लाइनअप को 152 पे रोकना कोई सवाल ही नहीं करता, कोई बताता ही नहीं है। तो वहां पे आपने सारा क्रेडिट खुद ले लिया, रख लिया आप वो एक मैच का क्रेडिट। अच्छा जी, अब मैं आपके सामने कुछ स्टैट्स रखने लगा हूं, बड़े मैचेस के, बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस के कुछ रिजल्ट आपके सामने रखने लगा हूं। और यहां पे टीम सिर्फ एक बड़ी नजर आएगी आपको इंडिया की, लेकिन आप देख लें कि क्या सूरत हाल थी जब ये ओपनर थे। इसमें फायदा पाकिस्तान का हुआ है या नुकसान हुआ है जब ये दोनों ओपनर्स थे। तो देख लें जी, सबसे पहले यूएसए के अगेंस्ट पाकिस्तान मैच हार गया था, सुपर ओवर में मैच गया था यूएसए के अगेंस्ट।
बाबर आजम ने रन किए थे 44-43 बॉल पे। कितने? 44-43 बॉल पे टारगेट देते हुए 160 का पाकिस्तान ने टारगेट दिया था। रिजवान के रन थे 9-8 बॉल पे। पाकिस्तान यूएसए के अगेंस्ट ये मैच हार गया था और सुपर ओवर में ये दोनों नहीं आए थे। ठीक है, इसके बाद आप आ जाए इंडिया के अगेंस्ट 2024 का वर्ल्ड कप। पाकिस्तान को टारगेट मिला था 120 रन का। बाबर आजम ने बनाए थे 13 रन 10 बॉल पे। रिजवान ने रन बनाए थे 31 रन 44 बॉल पे। 31 रन 44 बॉल पे। और मैं आपको बताऊं कि जो शॉट रिजवान ने खेली थी बुमराह जैसे बॉलर को, मैं तो हमेशा कहता हूं भाई अपने से जो बड़े काम है वो ना किया करो, आपके बस का था ही नहीं। बना बनाया हुआ मैच 120 का टारगेट पाकिस्तान चेस करने जा रहा था। 44 बॉल पे 31 रन की इनिंग्स खेलने के बावजूद रिजवान साहब मैच हरा के जा रहे थे और जीरो गेम सेंस। इस बंदे को गेम सेंस है ही नहीं। उसके बाद आप देख लें जी, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट पाकिस्तान ने जो कालक अपने मुंह के साथ मली थी, उसमें इनका किरदार देखें। पर्थ में पाकिस्तान ये मैच हारा था। बाबर आजम के रन थे 4 9 बॉल पे और मोहम्मद रिजवान के रन थे 14-16 बॉल पे। टारगेट था 131 का जो पाकिस्तान चेस नहीं कर सका था। मोहम्मद रिजवान के कितने रन? 14। बाबर आजम के कितने रन? 4। ये बोलना नहीं है आपको। अब आ जाए जी एशिया कप का फाइनल 2022 का, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। पाकिस्तान को टारगेट मिला था 170 का। यही ओपनिंग जोड़ी थी। बाबर आजम ने रन बनाए थे 5-6 बॉल पे। रिजवान ने रन बनाए थे 55-49 बॉल पे और पाकिस्तान मैच हार गया था। मतलब कि 9 ओवर ये बंदा खेल गया और इसने रन कितने बनाए? 55। टारगेट कितना था? 170 का। तो ये 4 मैचेस जो अभी मैंने आपके सामने रखे हैं, फैसला आपने करना है कि नुकसान किसका हुआ है। कौन पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर रहा है? पहले बाबर आजम, वो खिला रहा था रिजवान को, रिजवान अब खिला रहा है बाबर को। बाबर ने जगह ली थी फखर की, ओपनिंग से हटा के चौथे पे भेज दिया था और अब जो है वो रिजवान जगह लेगा साइम अयूब की, उसे 1 डाउन पे भेज दिया है। तो मजाक नहीं है टीम, जो मजाक में बहुत से लोग कहेंगे यार वैसे ही भेज दिया है, अगले मैच में आ जाएगा ओपनर। ठीक है आ जाएगा, लेकिन आप इस तरह के ब्लंडर्स करते क्यों हो? जरूरत क्या है? साइम अयूब ओपनर नहीं तो क्या खेलेगा? अगर वो ओपनर, कल साइम अयूब ने जो रन बनाए हैं 31 रन, साइम अयूब के साथ जो पार्टनरशिप लगी थी, साइम अयूब के होते हुए 4 ओवर में 40 रन बने थे। 4 ओवर में 40 रन बने, जिसमें से 15 बॉल पे 31 रन साइम अयूब के थे, बाकी 9 बॉल पे 9 रन बने थे। पिछली बार इन्होंने क्या किया वो हमने आपको बता दिया है और अब की बार जब साइम अयूब का कमबैक हो रहा है तो इस तरह के उसके साथ जो लच्छन किए जा रहे हैं, मजाक किया जा रहा है और अनकरीब जब साइम अयूब फेल होगा तो उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा। अगर कल वो मैं कहता हूँ कि 31 रन ना करता, जल्दी आउट हो जाता, तो उस पे जो है ना बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाना था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो अपना काम करके चला गया। बाकी इन नालायकों की वजह से पाकिस्तान मैच आ रहा है और अब बाकी आप देख लें। और जो बात है साइम अयूब को मैं कहता हूँ, आप जितनी मर्जी दफ़ा वो बंदा फ्लॉप हो, मैं कह रहा हूँ उस बंदे को टीम से आपने ड्रॉप नहीं करना। करेंगे तो जिम्मेदार ये दोनों होंगे। साइम अयूब की बैटिंग अगर आप देखें तो आप हर बंदे ये कहते हैं यार T20 का बैट्समैन है, प्रॉपर जो उसका स्टाइल है खेलने का, लेकिन आप देख लें वनडे में भी अच्छा परफॉर्म करता है, वो टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म करता है। यहाँ पे ही उसे छेड़ते हैं, यही दोनों फसाद की जड़, और यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है। तो बाकी देखते हैं अब क्या होता है पाकिस्तान का। वीडियो के एंड पर मैं आपके साथ एक बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट शेयर करता हूं जो किसी और की नहीं है बल्कि हमारे हेड कोच आकिब जावेद की है, जो सिलेक्शन कमेटी के भी मेंबर हैं। आकिब जावेद की स्टेटमेंट क्या जबरदस्त स्टेटमेंट थी। उन्होंने स्टेटमेंट दी थी बाबर आजम के बारे में PSL के दौरान, जब वो लाहौर कलंदर की तरफ से कोच थे। उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि बाबर आजम को तो हम खुद आउट नहीं करते, जब तक बाबर आजम खड़ा रहता है हमारा अपना फायदा है, उससे रन ही नहीं बनते और वो खड़ा रहेगा तो हमारा फायदा है, हम इसलिए बाबर को आउट नहीं करते। ये स्टेटमेंट थी हमारे हेड कोच आकिब जावेद की PSL में। और अब वही आकिब जावेद साइम अयूब को पीछे धकेल कर इनके साथ मिले हुए नजर आते हैं।